नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, उस समय गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। क्योंकि जो गुडविल बनाई गई है या कंपनी की या फर्म की जो भी गुडविल बनी है, वो उस पार्टनर की मेहनत से भी बनी है जो रिटायर हो रहा है या जो डेथ हो रहा है। तो वो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है, उसका हिस्सा, उसका शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, 3 पार्टनर हैं, केशव, निर्मल, पंकज आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 4:3:2। निर्मल रिटायर हो रहा है। मैंने कहा है जो भी रिटायर होगा सबसे पहला काम उस पर अंडरलाइन, जी निर्मल रिटायर हो रहा है। अच्छा जी, गुडविल वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है? 72,000। केशव एंड पंकज डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, पास द रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इसके लिए सबसे पहला काम, जो रिटायर हो रहा है उसके गुडविल का हिस्सा, तो निर्मल रिटायर हो रहा है तो निर्मल शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? 72,000 इंटू निर्मल का रेशियो कितना है? 3 कितना 9, यानी इनका टोटल 5/9। तो अब इससे काट दो, 9 8 72, तो ये कितना हो गया? 8,000 इंटू 3, तो कितना आ गया? 24,000 हिस्सा बन गया किसका? निर्मल का, गुडविल का। अब ये हिस्सा वो लेकर जाएगा। अब जाएगा तो ये हिस्सा उसको कौन देगा? बचे हुए पार्टनर देंगे। और कैसे देंगे और क्यों देंगे? क्योंकि जो इसका हिस्सा था फर्म में, वो बचे हुए पार्टनर ले रहे हैं। तो कैसे ले रहे हैं? अपनी गेनिंग रेशियो में ले रहे हैं। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी? हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखी हो तो अब हम उसको ही कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो को। तो गेनिंग रेशियो का हमारे पास वही फार्मूला, क्या, सन, मैंने आपको बताया था, सन का S फॉर सेक्रीफाइस रेशियो और O फॉर ओल्ड रेशियो, N फॉर न्यू रेशियो। तो इसी का हम रिवर्स कर देते हैं, क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो हमारा क्या आ जाता है? गेनिंग रेशियो। क्या आ जाता है? गेनिंग रेशियो। क्या आ जाता है? गेनिंग रेशियो। ठीक है जी, तो वही हम देखते हैं। तो गेनिंग रेशियो आ जाता है, तो हमने वही केशव हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखिए, मैं यहाँ कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। केशव का नया हिस्सा कितना है? केशव का नया हिस्सा है 5/8, और पुराना हिस्सा केशव का कितना है? 4/9। तो ये हो जाएगा 9×5=45। यहाँ लिखता हूँ मैं, 9×5=45 और माइनस 8×4=32 बटे में कितना? 9×8=72। तो ये लेस करके कितना आ जाएगा? लेस करके आ गया आपका 8×5=13/72। ठीक है, 13/72 आ गया। ये देखिए 13/72। ऐसे ही हमें किसका करना है? पंकज का। तो हमने पंकज की न्यू रेशियो हो गई 3/8 माइनस 2/9 उसकी ओल्ड रेशियो, और लेस करके आ गया
11/72। ठीक है जी। तो गेनिंग रेशियो क्या बन गई? ये गेनिंग रेशियो क्या बन गई जी? गेनिंग रेशियो आ गई 13:11। 13:11 आ गई इसकी गेनिंग रेशियो। अब ये जो 24,000 रुपये है, ये देंगे, कौन देंगे? केशव देगा और पंकज देगा। तो इस 24,000 को इस रेशियो में बांटेंगे। कैसे देंगे? कि इन्होंने इस अनुपात में उसका हिस्सा गेन किया है, लिया है, एक्वायर किया है। तो 13 बटे कितना इनका टोटल, तो 24, और ये 24 से 24 कट जाएगा तो कितना आ गया? 1000 इंटू 13, तो कितना आ गया? 13,000। 13,000 हमारा क्या आ गया? केशव जो देगा, किसको देगा? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है जी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो कौन रिटायर हो रहा था? हम चले देखें जी, निर्मल रिटायर हो रहा था। कौन रिटायर होता? निर्मल। तो केशव देगा 13,000, तो हम करेंगे केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,000 से। और इसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे, जो दूसरा है उसका घटा के भी कर सकते हैं। टोटल 24,000 लेने थे उसको, तो 24,000 में से जब 13 इसने इससे ले लिए तो कितना आ गया? 11,000 आ गया। कॉमन सी बात है, तो ये 11,000 ये पंकज से लेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो कई बार मान लो कोई और भी पार्टनर है, तो फिर घटा के नहीं हो सही आएगा। तो हमारे को बेहतर तरीका यही होगा कि हम गेनिंग रेशियो में, तो 24,000 जो गेनिंग रेशियो है 11/24 है। तो ये 24 से 24 कट गया, ये आ गया 1,000। 1,000 इंटू 11,000 आ गया। तो वही हमने कर दिया, केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,000, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000। अब निर्मल को चूँकि 24,000 मिलने हैं, तो निर्मल के अकाउंट में 24,000 लिख दिया, टू निर्मल कैपिटल अकाउंट करके। ठीक है जी।